सच बताना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उस सिलेबस में से ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि यस थी ये चैप्टर तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, इससे आप एक भी क्वेश्चन पूछ लो मुझे वो चीजें आती होंगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं छोड़ रखा जो कि मैं बाद में पढ़ूंगा, जो चीजें मैं थोड़े दिन बाद में एक बार लास्ट में देख के जाऊंगा। तो ऐसे कितने चैप्टर्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप कितनी परसेंटेज टारगेट कर रहे हो, आपका टारगेट कितना है। बहुत सारे बच्चे जो टारगेट लिख रहे होंगे 70 लिख रहे होंगे, 80 लिख रहे होंगे, 90 लिख रहे होंगे। आपका टारगेट कितना है, आपने कितना दिमाग में सोच रखा है। तो इन दो चीजों से ये पता लग जाता है कि आप कितने सीरियस हो, आप कितना एक्चुअली में मेहनत करना चाहते हो। अगर कोई बच्चा टारगेट ही अपना 80 लिख रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि वो एफर्ट ही नहीं देना चाहता 90 लाने का। अपने कॉलेज एग्जाम्स को बताती हूँ, हम एक हफ्ते पहले पढ़ना भी शुरू करते थे, अभी एग्जैक्टली आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। हम टारगेट लेके चलते थे 9 सीजीपीए का एक हफ्ते पहले। एंड ट्रस्ट मी, हमारी 9 सीजीपीए आ भी रही होती थी कॉलेज में, या फिर हम 8 पॉइंट समथिंग पे तो आ ही जाते थे, 7 पे तो नहीं जाते थे। तो ये है माइंडसेट का। पहले तो आप अपना माइंडसेट चेंज करो कि आपका टारगेट हाई रखो। अगर टारगेट हाई होगा तभी आप एफर्ट करोगे, क्योंकि अगर आपने 70-80 का टारगेट ले लिया तो यार वो बिना पढ़े भी आ जाता है। ठीक है, आपको इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच भी रहे होंगे कि हम एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे और हो जाएगा। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना टारगेट 90 प्लस का लेके चल रहे हैं। भले ही वो एवरेज स्टूडेंट अब उनके 70 आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो एफर्ट देने के लिए रेडी है कि इस लास्ट के 10 डेज में मैं अपना एवरीथिंग, आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग, मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी। सबसे पहला काम आपको करना है अपने रिसोर्सेज सॉर्ट करने की। ये नोट्स है मेरी, मैं इसी नोट्स को फॉलो कर रही हूँ, ये पीवाईक्यू करना है मुझे, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने हैं। और ये सारा रिसोर्स आपको मिल जाएगा कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप चैटबॉट पे। इस पे जस्ट आपको मेंशन करना है जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, केवीएस स्टडी मटेरियल। केवी का स्टडी मटेरियल जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं वो डेफिनेटली लगा लेना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें से भी। तो ये सारा ही रिसोर्स आपको एक क्लिक पर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, जस्ट मेंशन करोगे वो सारी पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू ज्वाइन इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये हो गया आपका रिसोर्स सॉर्ट कि मैं अब यहाँ से 10 दिन आने वाले, मैं कोई बुक खोलने का टाइम नहीं है। ऐसा मत करना कि एनसीईआरटी खोलने बैठ रहे हो अब फिर से बुक पूरी पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, नहीं, ये स्टार्टिंग से करने की चीज है। अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जो डिटेल फॉर्म में बुक में लिखी हुई है। ठीक है, अब आपने जो वन शॉट वीडियोस देखे थे उसके वन शॉट वीडियोस के आप शॉर्ट फॉर्म देखना है। शॉर्ट अब आप जो देखोगे वो रिविजन पर्पस के लिए देखोगे। जो वीडियोस आपने पहले लॉन्ग फॉर्म में देखी थी अब उनको शॉर्ट फॉर्म में देखना, जो 1 घंटे का मैक्सिमम हो, जिससे आपको एक बार में वो पूरा स्ट्रक्चर याद में आ जाए जो चीजें आप भूल रहे हो। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट के साथ यही दिक्कत होती है कि उन्हें ना, वो पढ़ते तो है, मेहनत तो वो कर रहे होते हैं, बट चीजें उन्हें याद नहीं रहती, वो भूलते रहते हैं। तो भूलोगे तो फिर क्या करना है, बार बार रिवाइज करोगे तभी चीजें याद होंगी। अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप वो चीज 10 बार देखो, 10 बार खुद से पढ़ो। एंड एक्टिव लर्निंग करनी है। टॉपर्स हमेशा एक्टिव लर्निंग करते हैं। एक्टिव लर्निंग का मेरा क्या मतलब है, वो अपनी नोट्स खोलेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ बैठे हुए हैं, ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, 2x पे लगा रखा है। नो, आपको जो टीचर ने पढ़ाया अपनी नोट से तुरंत तुरंत उसको खुद से रीड भी करना है। ठीक है, अपने एक बार वो पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके बाद नोट्स ही रखी हुई है, एक दो टॉपिक अगर कुछ मिस भी है नोट्स में तो वो हमेशा ऐड ऑन करते, हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहना। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आपको कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। तो जब भी आप कोई वन शॉट में शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो देख रहे हो तो भी उसको ध्यान से देखना और अपने नोट्स में वो चीजें ऐड करती जानी है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाई है तो बहुत सारी नोट्स मैंने खुद ने प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि हमेशा अपनी नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोट्स नहीं भी बनाई है तो अपनी शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने का बहुत ज्यादा रोल होता है, राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आपने एक भी बार खुद से आंसर रिप्रेजेंटेशन की ट्रिक्स नहीं देखी है, ट्रिक्स एंड टिप्स आपको नहीं पता है, तो आप चाहे जितना पढ़ लो, चाहे आप जितना पढ़ लो, आप बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आंसर रिप्रेजेंटेशन की टिप्स देख के जानी है एंड वो आंसर खुद से लिखना है। ठीक है, ये सब कर लोगे, नोट्स एंड शॉर्ट फॉर्म में कर लिया तो एक बार के लिए आपको चीजें रिवाइज होगी। अब ये चीजें आपको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट, 6 बार एक ही चीज देख लोगे तो डेफिनेटली याद हो ही जाएंगी। अब आपको करना है, एक बार आपने ये थ्योरेटिकल, आपको दिमाग में स्ट्रक्चर पता चल गया चैप्टर का, आना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जो भी उस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। अब चाहो तो तुम वीडियो से भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि पहले पॉज करना वीडियो, खुद से सॉल्व करना। अब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, सोचने पे अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर देना कि समझ में आ जाए, एटलीस्ट फॉर्मूला पता हो कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। अगर नहीं है तो नोट से खोल के देख लो एक बार के लिए कि क्या फॉर्मूला है, बट उसी टाइम पे याद कर लो वो फॉर्मूला एज इट इज, एंड उसकी यूनिट्स देख लो। तो
साथ-साथ में आपका थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल के थ्रू रिवाइज़ होता जाएगा, ठीक है? फॉर्मूलाज़ रिवाइज़ होते जाएँगे। तो खुद से सॉल्व करोगे, फिर से वीडियो प्ले करोगे एंड फिर उनका सॉल्यूशन अप्रोच देखोगे कि आपने क्या गलती करी थी और टीचर क्या बता रहा है, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो। बाकी तो कुछ एक जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, केवी का स्टडी मटेरियल जो बताया है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। बट अगर आप वीक स्टूडेंट, एक बार में समझ नहीं आता है खुद से, तो वीडियोज़ से भी अगर टीचर आपको बता रहा है वन शॉट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी आप वो सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका नोट्स रिविजन डन, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस डन। अब आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, मैंने जो पढ़ा है, जो न्यूमेरिकल पढ़ा, जो अपना थ्योरी में पढ़ा, वो क्या अब मैं देख लगा के देखूं, सीबीएसई जिस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, बोर्ड से इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, क्या मैं वो सॉल्व भी कर पा रही हूँ? तो खुद से बैठ के अपने से थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये वीडियोस वगैरह देखने की चीज नहीं है। आप इसमें खुद से अपना एक शॉर्ट फॉर्म में बना लो इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट घुमा के हर साल वही कॉन्सेप्ट इधर उधर करके पूछता रहता है। तो उसका आप नोट्स में एक इंपॉर्टेंट करके आप बना लोगे, ठीक है? फिर वहीं से पढ़ते रहना। जब वन डे बिफोर एग्जाम होगा तो भी वही रिसोर्स आप फॉलो करते रहोगे। तो दो तीन चीजें आपको बनानी है। पहला, एक डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट नोट से बनाना, बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोट्स नहीं, कि जस्ट आपको रिवाइज करने में हेल्पफुल हो। बाकी तो एक नोट्स आप जो प्रिंट आउट कराओगे, टीचर की नोट हो सकती है, या फिर आप मेरी नोट्स प्रेफर कर रहे हो तो वो हो गया, या कहीं से भी नोट्स निकालिए। एक तो वो होती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोट्स, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, डेफिनेशन प्रॉपरली। एक होती है जो आपने खुद से बैठ के बनाई है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ करके, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो वो वहां से वो चीजें आप बार बार कवर करोगे, तब जाके आपको याद होगा। जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना आपको चैप्टर पे, तब जाके कहीं आपको एक चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, ये चैप्टर अब मेरा प्रिपेयर हो गया है। मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके सारे जितने प्रीवियस ईयर 5 ईयर में आए हैं वो कर लिए हैं, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खुद से बैठ के मैंने लगाया है। मैंने सिर्फ टीचर को नहीं देखा है लगाते हुए, मैंने खुद इस पे मेहनत करी हुई है। देन आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है? तब आप अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 10 दिन के बाद देखना, डेफिनेटली इंप्रूव हो चुका होगा। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि दी अब तो ये चैप्टर, आप 5 चैप्टर है मेरे, कुछ भी। और जब भी पढ़ रहे हो ना, तो सिलेबस वाइज मत भागो, आप चैप्टर वाइज एक चैप्टर पढ़ो, उसको अच्छे से करना है। पूरा आप भगा भगा के देख भी लोगे तो क्या फायदा, जब आपको चीजें रिटेन ही नहीं हो रही है। 5 चैप्टर करके जाओ, बट 5 चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे बन रहा हो, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है? पूरा सिलेबस करके जाने की जरूरत नहीं है, बट जो करके जा रहे हो एटलीस्ट उसका तो आंसर करके आ जाओ, ठीक है? सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। इतनी सी ही स्ट्रैटेजी है, बस आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, ठीक है? बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हो, पहले क्वेश्चंस देखो, फिर उसके थ्योरेटिकल सोल्यूशन पे जाओ, फिर उसके थ्योरी कवर करो। तो जो चैप्टर्स छूटे हुए हैं उनको आप ऐसे करके क्लियर करना है आपको। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड ऑल द बेस्ट। जो स्टूडेंट एवरेज हैं, आप लोग भी 90 क्रॉस कर सकते हो अगर आप एफर्ट देना शुरू कर दो। यू गाइस कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, हो जाएगा। भगवान जी से मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, एंड साथ में मेहनत तो करनी है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क ही कर लो। अगर आपने मेहनत करी हुई है तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।